नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, अगर आप एक चीज़ पे कंफ्यूज हैं कि हम अपने जो सोलर सिस्टम लगा कर रखा है या हमने इन्वर्टर लगा कर रखा है, उसमें हम बैटरी जो यूज कर रहे हैं, जिसको हम लोग टाल ट्यूबुलर बैटरी कहते हैं, क्या वो बैटरी एक्चुअल में सबसे ज़्यादा बेस्ट है या हमें लिथियम की तरफ स्विच कर जाना चाहिए? इस वीडियो के अंतर्गत मैं आपको एकदम साइंटिफिक तरीके से बताऊंगा, कैलकुलेटिव डाटा के हिसाब से बताऊंगा और ये प्रूव करके आपको जाऊंगा कि जो आप टाल ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हैं वो कई गुना महंगी है हमारी लिथियम बैटरी की तुलना। और उसके साथ कुछ बहुत बड़े ड्रॉबैक्स भी बताऊंगा इंडियन मार्केट के, जिससे आपका हर एक पॉइंट क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप भी ये सोचते हैं आए हैं अभी तक कि टाल ट्यूबुलर बैटरी पुरानी है, भरोसेमंद है, सस्ती पड़ती है, तो इस पॉइंट को मैं गलत करके जाऊंगा कि ये बैटरी कभी सस्ती नहीं पड़ती। चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। चैनल पर नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो बिना लाइक के भी मत जाइएगा। मेरा नाम है सूर्यांश और आप देख रहे हैं टेक आई सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल। दोस्तों, किसी भी बैटरी की अगर हम लोग बात करें तो अगर वो एक्सपेंसिव पड़ रही है तो क्या सिर्फ वो उसके स्पेसिफिक एमआरपी के ऊपर पड़ रही है? तो अगर हम दोनों की तुलना करते हैं तो अगर आप 100 AH की 12 वोल्ट की एक टाल ट्यूबुलर बैटरी लेने जाएंगे तो आपको 10,000 रुपए में मिल जाएगी। वहीं एक लिथियम बैटरी लेने जाएंगे तो आपको करीब 20,000 रुपए की पड़ेगी, जाकर 12.8 वोल्ट 100 AH की। तो ये तो इनके एमआरपी में 10,000 रुपए का आपको ओपन जो डिफरेंस है वो देखने को मिलता है। पर बहुत सारे लोग ये चीजें जानते भी नहीं है या जानते हैं पर बताना नहीं चाहते कस्टमर को कि उन्हें अपना एक्चुअली प्रोडक्ट सेल करना है, बस अल्टीमेट गोल उनका यही है। तो इसको समझने के लिए हमें एक चीज समझनी पड़ेगी कि अगर हम एक बैटरी का यूज कर रहे हैं तो उसको हम चार्ज कर रहे हैं, या तो हम इलेक्ट्रिसिटी सोर्स से चार्ज कर रहे हैं या तो हम सोलर सोर्स से चार्ज कर रहे हैं। तो मोस्टली सोलर पर ही हम लोग बात करते हैं, तो सोलर पर ही हम लोग डिस्कशन करते हैं कि एक 12.8 वोल्ट की अगर लिथियम बैटरी को हम चार्ज करें सोलर पैनल के माध्यम से तो कितने वाट का सोलर पैनल आएगा। और इसको हम लोग कैलकुलेटिव डाटा में समझते हैं, कोई हवा में बात नहीं करेंगे। तो इसको जानने के लिए सिंपल से तरीके हैं, उन तरीकों को भी समझ लेते हैं कि अगर हमें मान लीजिए एक 12 वोल्ट 12.8 वोल्ट 100 एच की बैटरी को चार्जिंग करने का वाटेज देखना है तो कैसे देखना है। इसका सिंपल सा फार्मूला है कि आप वाट बराबर वोल्ट इंटू एम्प कर दीजिएगा। तो 12.8 वोल्ट की बैटरी है, 100 एम्प की है, तो निकल कर आएगा 1280 वाट। मतलब हमें इस बैटरी को 1280 वाट की कैपेसिटी रखती है। अब हमें इसको चार्ज करना है। इंडिया की बात करें तो 6 से 7 घंटे ऑन एवरेज हमें सनलाइट मिल जाती है, 300 दिन, ठीक। और 300 दिन ही सोलर का कैलकुलेशन होता है। तो अगर हम मान लीजिए इससे भी वर्स्ट कंडीशन है, एकदम बरसात हो रही है या सर्दी का टाइम है, धूप नहीं निकल रही है, तो हमें 5 घंटे अगर लेकर चलते हैं कि अगर 5 घंटे 12 मंथ में हमारे यहाँ सनलाइट निकल रही है तो हमें इस बैटरी को फुल चार्ज करना है, तो कितना वाट चाहिए। तो इसका सबसे सिंपल सा तरीका होता है कि आपका जितने ड्यूरेशन में चार्ज करना है और जितने वाट की बैटरी है उसको उसमें भाग दे दीजिएगा। जब हम 1280 में 5 का भाग देंगे तो निकल कर आएगा करीब 250 वाट या 248 वाट के अप्रॉक्स। ये थोड़ी सी रॉ वैल्यू है, एकदम परफेक्ट नहीं है, परफेक्ट वैल्यू आपको यहाँ देखने को मिल जाएगी। तो करीब 250 वाट सिर्फ अगर हम सोलर पैनल लगाते हैं तो वहां पर हम इस बैटरी को फुल चार्ज कर लेंगे 5 घंटे के अंतर्गत। पर लॉसेस भी होते हैं क्योंकि हम सोलर चार्ज कंट्रोलर यूज कर रहे हैं, इन्वर्टर यूज कर रहे हैं, वायर यूज कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी हमारे लॉसेस हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो हम 5 घंटे का ड्यूरेशन लग रहे थे, अगर हम लॉसेस कैलकुलेट नहीं करेंगे तो 5.5 घंटे या 6 घंटे हो जाएगा। तो इसको लॉसेस भी अगर हम कैलकुलेट कर लें, अब लॉसेस कैसे कैलकुलेट करेंगे? लॉसेस कैलकुलेट करने के लिए अगर हमने कंट्रोलर लगाया है तो आज की डेट में मार्केट में जो कंट्रोलर आते हैं वो 95% इफिशियंसी के साथ आते हैं। तो कंट्रोलर की इफिशियंसी और इन्वर्टर की इफिशियंसी, दोनों की इफिशियंसी 95% है, तो 0.95 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो एवरेज इफिशियंसी निकल कर आएगी वो आएगी 90% की इफिशियंसी। अब हमें जो लॉसेस है वो 10% का लॉसेस देखने को मिल रहा है। और इफिशियंसी फैक्टर अगर हम इसका पूरा निकाल लें तो 1 बाई जब हम 0.90 या 90% करेंगे तो जो वैल्यू निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 1.11। मतलब हमें जो मेन लॉसेस हैं अगर 1.11 के, अगर इतना सोलर पैनल ऐड ऑन और कर दें हम अपने इस सिस्टम के अंतर्गत तो हमारा जो बैटरी 5 घंटे का ड्यूरेशन है उसमें फुल चार्ज हो जाएगी। क्योंकि लिथियम बैटरी की एफिशिएंसी भी 95 to 100% के बीच में ही होती है। तो जब हम इसको कैलकुलेट करके 1.11 का मल्टीप्लाई 250 अप्रॉक्स वैल्यू जो वैल्यू निकली है उसमें करेंगे तो निकल कर आएगा करीब 270 या 280 वाट का सोलर पैनल। मतलब हमें सिर्फ 280 या 290 वाट या मैक्सिमम से मैक्सिमम ले लें तो 300 वाट के सोलर पैनल की जरूरत पड़ेगी एक लिथियम बैटरी को चार्ज करने के लिए। लिथियम बैटरी के साथ एडवांटेजेस क्या है? 10 से 12 साल चलेगी, शॉर्ट ड्यूरेशन में चार्ज भी हो जाएगी और नंबर ऑफ सोलर पैनल भी कम हो गए। मतलब सोलर पैनल की जो पर वाट कॉस्टिंग है वो रिड्यूस हुई, स्ट्रक्चर की कॉस्टिंग रिड्यूस हुई, इसके साथ ड्यूरेशन की कॉस्टिंग रिड्यूस हुई और हमें टाल ट्यूबुलर से 2 से 3 गुना ज्यादा लाइफ यहाँ पर देखने को मिल गई। तो ये तो बात हो गई लिथियम बैटरी की।
अब अगर हम यहीं पर टाल ट्यूबुलर बैटरी लगा रहे हैं तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि टाल ट्यूबुलर बैटरी की जो इफिशियंसी है वो ही 50% है। मतलब अगर हमें लिथियम बैटरी में 1280 वाट या 1300 वाट दे रहे हैं तो 1280 हम निकाल ले रहे हैं, पर लिथियम बैटरी से अगर हमें 1280 वाट निकालने हैं तो उसमें हमें 2 यूनिट मतलब 2000 वाट पुट इन करेंगे, तो पुट आउट में हम सिर्फ 1 यूनिट तक ही ड्रेन कर पाएंगे उस बैटरी को, क्योंकि बाकी 50% बैटरी के अंदर ही स्टोरेज रहेगा जो हमारे किसी काम का नहीं है। और इतना देने के लिए हमें नंबर ऑफ सोलर पैनल जस्ट डबल चाहिए। जहां पर हम 300 वाट से लिथियम बैटरी 12.8 वोल्ट की चार्ज कर रहे थे 5 घंटे में, अब हमें 5 घंटे में इस टाल ट्यूबुलर बैटरी को चार्ज करने के लिए चाहिए करीब 600 वाट का सोलर पैनल। तो पर वाट सोलर पैनल का जो कॉस्टिंग आई, एक तो वो कॉस्टिंग बढ़ गई, और करीब 300 वाट के सोलर पैनल का अगर ऑन एवरेज प्राइस लें तो 7 से 8 हजार रुपए में आपको 300 वाट का वो सोलर पैनल मिलेगा जाके। तो जहां 10 हजार की बैटरी लगा रहे थे और 20 हजार की बैटरी लगा रहे थे, तो 10 हजार की बैटरी में हमें 7 हजार का सोलर पैनल और एड ऑन करना है, जबकि लिथियम बैटरी में हमें 7 हजार का सोलर पैनल एड ऑन नहीं करना है। उसके साथ ही स्ट्रक्चर बढ़ेगा, अब एक पैनल या 2 पैनल हम एक्स्ट्रा कर रहे हैं तो स्ट्रक्चर कॉस्टिंग भी बढ़ेगी जाके। दूसरे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो लिथियम बैटरी है उसकी जो लाइफ है वो लाइफ स्पैन उसका बहुत अच्छा है, लाइफ साइकिल उसकी बहुत अच्छी है, 2500 3000 लाइफ साइकिल तक चलती है। मतलब जब बस से बस कंडीशन पर चलेगी तब भी वो 10-12 साल बैटरी हमारी चल के चलेगी। तो हमने एक बार जो लिथियम बैटरी की लाइफ थी उसकी तुलना में टाल ट्यूबुलर बैटरी 2 से 3 बार बदल ली। मतलब हमने 30 हजार रुपए स्पेंड कर दिए और यहाँ हमने 20 हजार स्पेंड करते टाइम ये सोचा कि नहीं ये बैटरी महंगी बैठ रही है। तो ये एक्चुअली डिफरेंट है काफी बड़ा, जो ये क्लियर करता है कि 2 से 3 गुना महंगी आपकी टाल ट्यूबुलर बैटरी पड़ती है। पर अब इसके साथ एक बहुत मेजर इंडियन मार्केट का जो ड्रॉबैक है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। लिथियम बैटरी वर्ल्ड वाइड अगर हम बात करें, यूएसए के ब्रांड्स की बैटरी की बात करें, तो वो बैटरियां आपको जितनी आप उम्मीद नहीं करें उससे ज़्यादा आपको बैकअप देती हैं, उससे अच्छा काम करती हैं, क्योंकि सारा ए ग्रेड सेल है। मार्केट में इतनी हौज पौच नहीं है कि छोटे छोटे लोग मतलब छोटी छोटी कंपनियां या पर्सन टू पर्सन जैसे मैं ही जाऊं चाइना से सेल ला के उसको संभल करके बेच दूं, वहाँ ऐसा नहीं है। वहाँ पर बिजनेस एक बड़े लेवल पर है, लिथियम का बिजनेस बहुत बड़े लेवल पर है, बड़ी कंपनियां हैं, बड़े ब्रांड हैं, तो अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बहुत हायर लेवल की देती हैं। पर इंडियन मार्केट में एक तो नंबर ऑफ सेलर्स लिमिटेड सेलर्स हैं, बड़ी कंपनियां अभी भी लिथियम बैटरी में हाथ नहीं डाल रही हैं। एक दो कंपनियों ने लिथियम बैटरी में हाथ डाला पर उन्हें भी वो उतना एक्यूरेसी का सेल निरंतर नहीं मिल पा रहा, जिसकी वजह से वो अपना एक्चुअली अगर एक बार वो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्टार्ट करते हैं तो रुक रुक के काम वहां नहीं चलते, वहां कंसिस्टेंसी के साथ काम चलते हैं। तो इस वजह से बड़े ब्रांड इंडिया में लिथियम बैटरी पर हाथ नहीं डाल रहे, छोटे ब्रांड इसको यूटिलाइज करने में लगे हैं और जो लिथियम बैटरी की वैल्यू है उस वैल्यू को ड्रॉप कर रहे हैं। और इंडिया के अंतर्गत आपको एक अच्छी लिथियम बैटरी अवेलेबल नहीं है, और यही एक कारण है इसकी वजह से इंडियन कस्टमर लिथियम बैटरी ना लेकर टाल ट्यूबुलर बैटरी की तरफ जाता है और करीब 30-40 हजार रुपए एक पूरे ड्यूरेशन में जो इन्वेस्टमेंट उसका बचना चाहिए वो उसका एक्स्ट्रा लग जाता है। तो अब जो कंक्लूजन निकल कर आया, तो कंक्लूजन तो दोस्तों अब आपके दिमाग में भी यही आया होगा कि अगर लिथियम की एक अच्छी बैटरी मिले तो टाल ट्यूबुलर बैटरी को उठाकर फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये बैटरी अब बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। हम इस पर एक्सपर्टीज तो है पर ये बहुत आउटडेटेड टेक्नोलॉजीज हो चुकी है और अब ये हमारा पैसा ज़्यादा एक्सपेंड कराती है। तो आई थिंक हर एक पॉइंट हर एक चीज़ आपकी क्लियर हो गई होगी। कोशिश तो मेरी पूरी थी कि मैं आपका हर एक पॉइंट क्लियर कर सकूं, जिससे आपकी नॉलेज बढ़े और आप सही डिसीजन मेकिंग कर पाएँ। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ करते हैं आज के इस वीडियो को समाप्त। चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो बिना लाइक के हुए मत जाइएगा। मेरा नाम था सूर्यांश और आप देख रहे थे टका सूर्यांश सोलर यूट्यूब चैनल।